राधे राधे एवरीवन, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन बहुत से नियम उठाए जाते हैं और एक साल बाद अगली मकर संक्रांति पर इनका उद्यापन किया जाता है। तो इन सारे नियम में से ही एक नियम होता है सुहाग कुंडा भरने का नियम। तो आपको मैं आज की वीडियो में सुहाग कुंडा भरने के नियम के बारे में बताऊंगी कि यह नियम कैसे उठाया जाता है, इसको फिर कैसे पूरी साल निभाते हैं और इसका अगली मकर संक्रांति पर कैसे उद्यापन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुहाग कुंडा भरने के लिए हमें कलश या फिर कोई और बर्तन ले लेना है। आप चाहें तो आप कटोरा, कटोरी, डोंगा या फिर आप ग्लास भी ले सकते हैं। तो यदि आपने कटोरा या कटोरी ली है तो उस पर आपको कलावा नहीं बांधना है, लेकिन फ्रेंड्स यदि आपने लोटा लिया है तो उस पर आपको कलावा अवश्य ही बांध लेना है। आप चाहें तो ग्लास ले सकते हैं, छोटी कटोरी भी ले सकते हैं, लेकिन बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कुछ भर सकें। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से एक कलश ले लेना है और इसमें आपको सुहाग का सामान भरना है। तो यहाँ पे मैंने लोटा ले लिया है। अब इसमें मैं रख रही हूँ मेहंदी का कोन रख लेंगे, बिंदी का पत्ता रख लेंगे। इसके साथ ही आपको सिंदूर रख लेना है और इसके साथ ही आपको काजल लेना है। काजल बहुत ही महत्वपूर्ण सुहाग सामग्री में आता है। और आपको चूड़ी रख लेनी है। तो इस तरीके से आपको लोटे में या फिर जो भी बर्तन लिया है उसमें 5 अथवा 7 चीज़ें रख लेनी है। तो इस तरीके से आपको सामान रख के अपने बर्तन में, उसके बाद आपको कुछ मीठा रखना है। यदि कुछ भी मीठा नहीं है घर पे तो आप मिश्री के दाने ही ले लीजिए, और यदि है तो लड्डू, तिलपट्टी जो भी है आप वो रख लीजिए। मैं यहाँ पर डेमो दिखा रही हूँ तो इसलिए मैंने नहीं रखा है। इसके बाद आपको लोटे के ऊपर मीठा रख के और कुछ दक्षिणा रख लेनी है, 11 रुपये, 21 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि जो दक्षिणा हम रखते हैं वह हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद हमें हाथ में जल लेकर इसको 2 बार मिंस लेना है। अब आपको इसको दान करना है, तो इसको आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। यदि वह सुहागन है तो आप अपनी ननद को दे सकते हैं, घर में जेठानी जी हैं उनको दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में पंडिताइन को दे दीजिए। और इसी तरीके से आपको हर महीने की 14 तारीख को सुहाग कुंडा निकालना है और इस तरीके से दान करना है। अगर आप किसी महीने भूल जाते हैं, किसी कारणवश कहीं जाते हैं या फिर कोई भी रीज़न है, तो आप अगले महीने 2 सुहाग कुंडे निकालेंगे और 2 सुहागन महिलाओं को दान करेंगे। तो इस तरीके से आपको 1 साल तक यह नियम करना है। उसके बाद आपको अगली मकर संक्रांति को इसका उद्यापन करना है। तो उद्यापन करने के लिए आपको मकर संक्रांति के दिन नहा धोकर सुबह सुबह कुछ सामान एकत्रित करना है दान करने के लिए, जिसमें आपको लेनी है एक साड़ी आपको लाल कलर की, मैरून कलर की ही लेनी है, क्योंकि हम सामान सुहाग के लिए ले रहे हैं। उसके बाद यदि आप जिस महिला को दे रहे हैं वह साड़ी नहीं पहनती हैं तो आप सूट ले लीजिए, हरे कलर का हो, लाल हो चलेगा। और इसके साथ ही आपको एक पैंट शर्ट का जोड़ा लेना है, क्योंकि हम जो भी दान करते हैं वो हम जोड़े से ही करते हैं। इसके बाद हमें कुछ मीठा रख लेना है, जो भी आपके यहाँ है, यदि लड्डू वगैरह बनाए हैं वो रख लीजिए, वरना जो है। और इसके बाद हम इसी तरीके से, जैसे हर महीने 14 तारीख को एक सुहाग कुंडा भरते थे, इसी तरह से हमें एक सुहाग कुंडा भर लेना है किसी भी बर्तन में। यदि आप नया बर्तन ले सकते हैं तो नया लीजिए और उसको भी साथ में दान कर दीजिए, और यदि पॉसिबल नहीं है तो फिर आप किसी पुराने बर्तन को भी भर सकते हैं। इसके बाद हमें जुर्राबे ले लेनी है गर्म कपड़े में, या फिर शॉल अगर संभव है तो शॉल ले लीजिए। और इसके साथ ही हमें कुछ दक्षिणा अवश्य ही ले लेनी है। अब इस सामान को हमें हाथ में जल लेकर 2 बार मिनस लेना है। फ्रेंड्स, अपनी श्रद्धानुसार हम दान के सामान को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आप चाहें तो जूते चप्पल ले लीजिए, गरम शॉल ले लीजिए, जेंट्स स्वेटर वगैरह ले लीजिए, जो भी जितनी भी आपकी श्रद्धा है। तो इस तरीके से आपको सुहाग कुंडा भरने का नियम लेना है। फ्रेंड्स, हर सुहागन महिला को अखंड सुहाग के लिए इस नियम को एक बार अवश्य ही करना चाहिए। अब इस सामान को आप अपनी सासू माँ को, ननद को या फिर किसी भी सुहागन महिला को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, छोटी सी जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।